भारत के इस गांव में कई औरतों के 2, 5 या 7 पति हैं और वो सबको अपने ऊपर बराबर से ही हक देती हैं। लेकिन हिंदू धर्म और इंडिया के कानून के हिसाब से तो ये लीगल ही नहीं है। फिर वहाँ ये सब कैसे हो रहा है, वो भी सरकार के सपोर्ट के साथ। और इनफैक्ट आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन इस गांव की ज्योति शर्मा के हिसाब से सबके 2 पति तो होने ही चाहिए। अच्छा होता है, मतलब 2 के साथ रहना। मैम कुछ भी बात हो सकती है तो मतलब एक पति के साथ लिए 2 होना जरूरी है, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है, एक समय का कुछ पता नहीं चलता। और वैसे इस बात से उनके पति को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो ये मानते हैं कि अगर एक पति को कुछ हो जाता है तो कम से कम दूसरा भाई तो रहेगा ना सहारे के लिए। एक पति मर गया तो दूसरा भाई अपनी पत्नी को वितरण करता है, पोषण पालन करता है, पूरा देता है। और ये मत सोचना कि ज्योति ने ये शादी जबरदस्ती करी है, बल्कि उनके परिवार में तो यही होता ही आया है। जो मेरी मम्मी है वो भी जोड़ीदार वाले हैं, चाची जी है, उनके भी 2 हस्बैंड हैं, वो भी जोड़ीदार में है। इस प्रथा को कहते हैं पॉलीएंड्री, जोड़ीदारा या फिर द्रौपदी प्रथा, जो कि हिमाचल के किन्नौर और उत्तराखंड के जौनसार बावर रीजन में होती है, जो देहरादून के पास ही बसा है। इसमें एक औरत के कई पति हो सकते हैं, जो कि अक्सर सगे भाई ही होते हैं, और वो उन सारे पतियों को खुद पर बराबर से हक देती हैं। जैसे मतलब होता है एक दिन एक के साथ करना, दूसरे दिन दूसरों के साथ। ये ऐसे है मैम कि आज एक दिन एक सोएगा, दूसरे दिन वो दूसरा सोएगा। ऐसा ही केस अभी रिसेंटली हमारे सबके सामने आया था, जिसमें एक औरत ने 2 भाइयों से शादी करी थी। पर जोड़ीदार वाली ये शादी सिर्फ 2 ही भाइयों से नहीं, बल्कि 5 भाइयों से भी हो सकती है, जैसे कि उत्तराखंड की राजू वर्मा की हुई थी। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ 5 तक सीमित नहीं रहता, 5, 6, 7 जितने भी भाई होंगे उनसे भी हो सकता है। हमारे तीनों भाई की एक ही शादी थी। मेरी चाचा की लड़की वहाँ सिलाई से, तो वहाँ एक लेडीज के पास 7 पति है। अब जब इस तरह एक लड़की एक ही परिवार के सगे भाइयों से शादी करती है तो उसे हम कहते हैं फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, जो कि हत्ती ट्राइब में काफी ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा दूसरी होती है नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, जिसमें एक लड़की जिनसे शादी करती है उन सारे पतियों का आपस में कोई भी खून का रिश्ता नहीं होता। वैसे तो जोड़ीदारा प्रथा की शुरुआत इन कम्युनिटीज में कैसे हुई है इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कम्युनिटीज इस प्रथा को महाभारत से जोड़ती हैं। बेसिकली उनका कहना है कि महाभारत में हमारी जनजातियों का जिक्र किया गया था और वहाँ पर द्रौपदी ने भी 5 पांडव भाइयों से शादी करी थी, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हमारे घर की लड़कियां भी सगे भाइयों से ही शादी करें। हालांकि अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो इस प्रथा को फॉलो करने का एक बड़ा रीजन है जमीन। ये होता था कि मतलब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट ना हो, इसकी वजह से शादियां करवाते ताकि फैमिली सेपरेट ना हो, इसीलिए ताकि न्यूक्लियर फैमिली ना हो, इसीलिए बच्चे ज़्यादा हो गए। अगर अलग अलग शादियां करेंगे तो फिर बच्चे ज़्यादा हो गए और उनमें प्रॉपर्टीज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी। 2 भाइयों के इकट्ठे बच्चे होंगे तो बंटवारा कम होगा, आपस में भी फिर मेल जोल रहता है। पहले किन्नौर के अमीर परिवारों में ये प्रथा ज्यादा देखने को मिलती थी, जिससे उनकी जमीनें उनके ही घर में आए, बाहर न जाए, क्योंकि जाहिर है जिस परिवार में जितनी ज्यादा शादियां होंगी वहाँ जमीन का बंटवारा भी उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए धीरे धीरे ये प्रथा आगे बढ़ती गई और उन परिवारों तक भी पहुंची जिनके पास खेत या जमीन सीमित है। वहाँ सगे भाइयों की शादी एक ही औरत से होने लगी और उनकी जमीनें बंटने से बच गई। जैसे मान लीजिए एक परिवार में 4 भाई हैं, सबसे बड़े भाई की शादी जिस लड़की से होगी वही लड़की उन सभी भाइयों की भी पत्नी मानी जाएगी। इनफैक्ट जौनसार की खासा कम्युनिटी में अगर शादी के बाद भी उस लड़के के कोई भाई पैदा होगा तो वो औरत उस भाई की भी पत्नी मानी जाएगी। अब भले ही आपको ये सब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन ये ट्राइब्स इन्हें खुशी खुशी मानते हैं और गर्व महसूस करते हैं। क्योंकि जैसे वो थे 5 भाई, वैसे अगर हमारे में से भी कोई हो जाता है तो हमारे को बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि 5 भाई की कमाई एक जगह रहती है। अगर 5 भाई अलग अलग शादी करेंगे तो कमाई अलग अलग जगह पर रखेंगे। लेकिन इस प्रथा के साथ भी अभी कई सवाल जुड़े हैं, जैसे कि बच्चे, उनका क्या होगा, या फिर कानून के अनुसार तो ये लीगल ही नहीं है। तो जरा इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आम जनता पर लगने वाले कानून को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लॉ, और इस लॉ के अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अक्सर एग्जेम्पशन दिया जाता है, यानी कि उन्हें छूट दी जाती है। अब लीगली और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बाइगमी अलाउड नहीं है, यानी आप अपने पार्टनर की जीते जी किसी और से शादी नहीं कर सकते हैं, और ना ही इंडिया में पॉलीएंड्री या फिर जोड़ीदारा प्रथा लीगल है। पर क्योंकि जौनसारा कम्युनिटी को 1967 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के तौर पर पहचाना जाने लगा और भारत सरकार ने 2023 में हत्ती कम्युनिटी को भी एसटी का स्टेटस दिया, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होने की वजह से उन्हें अपने कल्चर के लिए स्टैट्यूटरी लॉ से एग्जेम्पशन दिया जाता है, यानी कि उन्हें छूट मिलती है। पर इसमें अभी कानून का हिस्सा बाकी है। ये ट्राइब अपने कल्चर के हिसाब से जोड़ीदार प्रथा को फॉलो तो कर सकते हैं,
लेकिन ऑन पेपर एक औरत का सिर्फ एक ही पति माना जाएगा, जो अक्सर सबसे बड़ा भाई ही होगा। और तो और उस औरत के जितने भी बच्चे पैदा होंगे ऑन पेपर वो सबसे बड़े भाई के ही माने जाएंगे। जैसे कि जो बड़ा बेटा होगा उसके नाम पे, बहू भी उसके नाम पे होंगी और बच्चे भी उसके नाम पे होंगे। नाम तो जी नाम तो सबसे पहले इनका आएगा जो थोड़े बड़े हैं। कि पता कैसे चलेगा कि बच्चे किसके हैं? तो भाई इसका जवाब ये तो हमारे वो तो ऐसा है, वो सारे ही ना, ये हमारे को भी ये नहीं पता कि क्या किसका है कौन किसका लेकिन इस दुनिया में औरत से जुड़ी लगभग हर प्रथा की तरह ही इस प्रथा में भी सारी औरतें खुश नहीं होती हैं। जैसे कि कई कोनों में आज भी औरतों की शादी जबरदस्ती करा दी जाती है। वैसे इस प्रथा के अंदर भी कई औरतों को बस ढकेल दिया जाता है। तो मुश्किल तो होता है, पर जाना पड़ता हमारे को, तब क्या करना। जब सासू माँ का डर आता है, माँ बाप का, तो हमारे मजबूरी तो होती है, पर निभानी पड़ती है। डर तो लगा, डर तो क्यों नहीं लगा। मैं तो छोटी थी, पर पूछते थे इनके माँ बाप से जाना आपने कि ना जाना, पूछते थे मेरे माँ बाप, मेरे सासू ससुर ने पूछा बस। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो औरतें जो इस प्रथा को ऑलरेडी निभा रही हैं, वो उसका सब कुछ अच्छा बुरा जानती हैं, इसको महसूस कर चुकी हैं, क्या वो आगे भी अपने बच्चों को इसी के लिए बढ़ावा देंगी? एक प्रथा के लिए एक औरत को इतने लोगों के बीच में बांट दिया जाना, क्या वो आज के युग में सही है?